हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, एक डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करे, वो जहाँ पर भी है, जो भी उनके पास है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत अपने आप को कन्विंस करना पड़ रहा है कि उन्हें खुश रहना चाहिए जो उनके पास है, पर ये हो नहीं पा रहा है। इट्स लाइक उन्होंने किसी को तो देखा कुछ करते हुए, वो या फिर कुछ अचीव करते हुए वो उन्होंने देखा है, और उसके बाद से उनके भीतर ये डिससेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ फोरफ्रंट पे आ गया। लाइक पास में वो कुछ हद तक अपने आप को कन्विंस कर पाते थे कि या फिर ये दिखावा कर पाते थे कि वो जहाँ पर भी है, जो भी कर रहे हैं, वो बहुत खुश है। पर अचानक से कुछ तो यहाँ पर हुआ है, उन्होंने कुछ देखा है या कुछ सुना है, जिसके वजह से अब वो अपने आप को कंसोल नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, और वो इस फॉल्स हैप्पीनेस को वो इस फॉल्स हैप्पीनेस के साथ वो नहीं जी पा रहे। लाइक वो और डिनाई ही नहीं कर पा रहे कि वो ना खुश है अपने आप से, अपने कर्मों से, अपनी ज़िंदगी से, या जो उनके पास है उन चीज़ों से वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो उनका डिससेटिस्फैक्शन अब उभर के बाहर आ रहा है, टू द पॉइंट कि वो खुद अपने इमोशंस को दबा नहीं पा रहे। सो दिस इज समबडी जो अपने रियल फीलिंग्स को दबाते हैं। ठीक है, रोज़ उठते बैठते दिन रात अपने आप से झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड एवरीथिंग, बट नो इट्स नॉट। ठीक है ना, वो और इस झूठ में नहीं जी पा रहे। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, फायर साइन हो सकता है, दोनों के दोनों ही फायर साइंस। ओके, अर्थ साइन हो सकता है। फायर साइंस में हमारे लियो, सैजी, एरीज, और अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दिस इज समबडी जो सेल्फ रिफ्लेक्ट मोड पे है। ठीक है ना, ये रियलिटी, ये रियलाइजेशन जो उन्हें हिट कर रहा है, ये इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना मेंटली, इमोशनली जो वो कितना डिसबैलेंस्ड है, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। इट्स लाइक पहले जो भी इश्यूज थे वो उसे कैमोफ्लाज कर पाते थे, लाइक ढक सकते थे, छुपा सकते थे, अपने आप को अपने आप को खुश दिखा सकते थे। बट अब काइंड ऑफ वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, फॉर फ्रंट में आ चुका है, एंड वो अपने आप से झूठ बोल के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो देयर इज़ अ लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हियर कि हम क्या चाहते थे और क्या हो रहा है। ठीक है ना, दे आर इवन एक्सेप्टिंग कि वो कितना डिसबैलेंस्ड है। दिस पर्सन ये पहले से डिसबैलेंस्ड है, एंड दैट कि वो खुद ही अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे थे, खुद ही अपने आप से झूठ बोल रहे थे। ठीक है ना, देयर इज़ ऑल्सो अ सेल्फ हेट यहाँ पर कि यार मैं किसी और को क्या ब्लेम करूँगा, मैंने खुद ही अपने आप के साथ ये किया हुआ है। ठीक है ना, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिफिकली लियोज, तो वो रेड फ्लैग्स को डिनाई कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज, दिन का टाइम है तो वो किसी प्रपोजल या रिलेशनशिप में खुश नहीं है। क्योंकि ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में है एंड दे आर नॉट हैप्पी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, उन्हें लग रहा है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं। ठीक है, इनफैक्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म भी होने को आया है। ये पर्सन कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, कोई तो सल्यूशन बताओ कैसे मैं इसे सीधा कर सकूं। ये पर्सन किसी कार्मिक फेमिनिन के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है,
और अपने आप को अपराइट करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि उन्होंने किसी टॉक्सिक फेमिनिन को अट्रैक्ट कर दिया था और टॉक्सिक फेमिनिन को उन्होंने लव ऑफर कर दिया था। अब वो कुछ भी अपने आप को वो एक्सटेंड नहीं करना चाहते, ठीक है। सो दिस माइट बी अ मैस्कुलिन जो किसी रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, पर अब और उन्हें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मन नहीं है, ठीक है। देर इज़ अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। उन्हें यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ना सामदान दंड भेद सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज ये फेमिनिन बहुत ही टॉक्सिक है एंड काइंड ऑफ भी जस्टिफाइड भी होगा, बिकॉज ये कार्मिक फेमिनिन की जो एनर्जी है, जेजेबल स्पिरिट है, उन्होंने ऑलरेडी इस मैस्कुलिन के साथ बहुत बुरा किया हुआ है। तो अगर बुरे के साथ उन्हें ठग करके या उन्हें धोखा दे करके या किसी और तरीके से, सीधा तरीके से अगर वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, तो पीछे के दरवाजे से अगर भागने की ज़रूरत पड़े या किसी और तरीके से अपने आप को इस कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की अगर ज़रूरत पड़े, तो वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगा, बिकॉज आई फील कि ये जो कार्मिक फेमिनिन की एनर्जी है ना, ये हमेशा एक कदम आगे चलती है, ठीक है। कि इसके पहले कि ये मैस्कुलिन कुछ कर सके, हमेशा सिचुएशन को ऐसे मोड़ दिया जाता है कि ये मैस्कुलिन चाहकर भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो बाहर नहीं निकल पाते, किसी ना किसी तरीके से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अभी ये जो मैस्कुलिन है ना, स्पिरिचुअली बहुत वीक है या मेंटली इमोशनली बहुत वीक है, जिसकी वजह से हमेशा वो इस कार्मिक फेमिनिन के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये कार्मिक फेमिनिन, ये टॉक्सिक फेमिनिन उनके ऊपर हमेशा हावी हो जाता है, लाइक सीधे तरीके से वो प्रॉब्ली ऑनेस्ट हो करके उन्होंने कहा होगा, आई डू नॉट वांट टू बी हियर एंड आई वांट टू ब्रेक अप और समथिंग, या आई वांट डिवोर्स, वहाँ से हटना चाहते थे, बट वो नहीं हट पाए, ठीक है ना। ये कार्मिक फेमिनिन उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। सो इस मैस्कुलिन को कुछ और करना होगा ताकि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ ज़बरदस्त हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टैगनेंट एनर्जी। ये कार्मिक फेमिनिन जो है इस वक्त इस मास्कुलिन के सारे फाइनेंसेस को अपने हाथों में लेकर के बैठी हुई है, लाइक शी हैज़ टेकन कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, ये फेमिनिन, ठीक है ना। ये सब कुछ उसके हाथों में है, इन द सेंस अगर ये मैस्कुलिन यहाँ से वॉकआउट करता है, वो सब कुछ यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर इस मैस्कुलिन को अपने आप को और अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी रेपुटेशन को, अपने घर को अगर वो बचाना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत संभल के कदम लेना होगा, ठीक है ना। Okay, we have Cancer, we have Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Pisces, Virgo, and Capricorn है। या सॉरी अबाउट दैट, या माइट बी फिर से एक और बार मैं सारे साइंस को फॉलो अप कर देती हूँ। लियोज, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बहुत ही कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप है, पर प्रॉब्लम ये है कि सारे जो कम्युनिकेशन है बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, ठीक है ना। देयर इज़ ऑल्सो एक डिसमिसिव एक एनर्जी है, ठीक है। ये मैस्कुलिन इस वक्त इस कार्मिक के साथ बहुत ही डिसमिसिव बिहेव कर रहे हैं, उन्हें अवॉइड करने के लिए, कि कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बातों का कोई असर ना हो। और अगर ये कार्मिक फेमिनिन ज़बरदस्ती फाइट शुरू करना चाहते हैं, जिस कार्मिक फेमिनिन अगर एडिक्टेड है झगड़ों से, ठीक है, उन्हें झगड़ा करके इंटॉक्सिफाई करके अगर उन्हें इस मैस्कुलिन से एनर्जी मिलती है और इसे झगड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं आता है, ये
मैस्कुलिन जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, उन्हें डिसमिस करने की कोशिश करें ताकि उन्हें फाइट ना करना पड़े। ठीक है, ये मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत गंदा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, एंड देर आर इमोशनल वूंड्स हियर। ठीक है, जिसे हील किए बिना उन्हें इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल सके। तो इमोशनली से फाइनेंशियली ये फेमिनिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करी, बल्कि इमोशनली भी बहुत हद तक ये इस मैस्कुलिन को कंट्रोल कर सकती है। तो प्रॉब्लम उन्होंने अपने खुशियों की भाग दौड़ इस पर्सन के हाथों में दे दिया था, या ये फेमिनिन उनके कमज़ोर नसों को जानते हैं जिसे वो बार बार करके ट्रिगर करते रहते, रेगुलेट करते रहते, जिसकी वजह से ये मैस्कुलिन हमेशा कमज़ोर पड़ जाते। तो उनके जो ये अनहील्ड हिस्से हैं, ठीक है ना, जो डर, इनसिक्योरिटीज़, जो भी चाइल्डहुड वुंडिंग है, इस मैस्कुलिन को इमीडिएटली उन्हें हील करना होगा ताकि वो अपना पावर लूज़ करना बंद करे। इट्स वेरी ड्रेनिंग, मुझे बहुत ड्रेन्ड फील हो रहा है इस एनर्जी से। या इट्स वेरी बर्डनिंग, ये एनर्जी बहुत ही बर्डनिंग है, हद से ज़्यादा जिम्मेदारी। ये मैस्कुलिन इस फेमिनिन को इस वक्त अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ भी ले सकते हैं। हालांकि वो इमोशनली, मेंटली इस वक्त वीक फील कर सकते हैं, बट इस फेमिनिन को देखना ना पड़े, उसे बात करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये ज़बरदस्ती इस वक्त अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं ताकि वो अपने काम में बिज़ी रह सके या कहीं और बिज़ी रह सके। वो जानबूझ के प्रॉब्लम अपनी किसी फैमिली की जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस फेमिनिन के साथ एक घर में उसको रहना ना पड़े, वो कुछ वक्त के लिए वो दूर जा सके। ठीक है ना, एंड यस, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि वो इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से अपने आप को बाहर ले सके, जा सके। जैसे कि ये मैस्कुलिन के बर्थ चार्ट पे ही ऐसा कुछ है कि वो जब तक अपने नेटिव प्लेस से, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, जब तक वो वहाँ से हटते नहीं हैं, उन्हें सक्सेस वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो नेटिव इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक है। तो प्रॉब्लम उन्हें कार्मिक कि यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया एंड कार्मिक डेप्थ अब ख़त्म हो चुका है, एंड एक पॉइंट के बाद उन्हें बाहर ही ट्रैवल करके जाना है, बाहर की किसी सिटी में, या जहाँ पर वे सेम सिटी में पर डिस्टेंस में रहे, या किसी और देश में उन्हें ट्रैवल करके जाना पड़े। उसके बाद ही उनका जो भाग्य उदय है ना, वो होगा। या दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। उनका इमोशनल साइड बहुत ही इस वक्त डैमेज होकर के पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस दौरान चीज़ें बहुत इंटेंसिफाई हो सकती है, एंड प्रॉब्ली इसकी वजह से उनका अवेकनिंग या उनका हीलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैस्कुलिन बहुत ही प्रोडक्टिव है, पर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे इस टॉक्सिसिटी में। अब ये कार्मिक फेमिनिन बहुत टॉक्सिक है भाई, बहुत टॉक्सिक है, बार बार करके इसके पेशेंस को टेस्ट करती रहती है। ये लास्ट तक उसको जितना बस चले ना, वो कोशिश करेगी सब कुछ लूटपाट करने की, बट देन दे आर सेइंग कि वो नहीं कर पाएगी। टेम्परेरी वो चीज़ों को अपने कब्जे में रखेगी ज़रूर, ये सोच के कि मैस्कुलिन तब छोड़ के मुझे नहीं जाएंगे ना, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये मैस्कुलिन अपने आप को और अपने चीज़ों को दोनों को ही छुड़वा लेंगे, बिकॉज हीलिंग आया है यहाँ पर। ये मैस्कुलिन को इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि उसे हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप में, अपनी रियलिटी में आना है। द फैक्ट कि वो एक लस्टफुल या फिर जो भी उनका रीज़न रहा है, वो इस कार्मिक फेमिनिन की ब्यूटी को देख करके या लस्ट को प्यार समझ के जो वो कमिटमेंट में एंटर उन्होंने किया था, इस मैस्कुलिन को इसका डिफरेंस समझते हुए उसे उसे रियलाइज़ करना होगा दैट इट्स ऑल राइट टू मूव अवे। आई फील इस मैस्कुलिन के लिए कमिटमेंट, इट्स लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि एक बार शादी हो गई तो मरते दम तक निभाएंगे, इनके लिए रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि शादी हो गई तो फिर हम सेपरेट नहीं होंगे, जितना हो सके वो निभाने की कोशिश करते हैं, राइट। अपना 100% वो अपने रिलेशनशिप में देते हैं। तो ये मैस्कुलिन उस टाइप की एनर्जी है कि वो हर अंत, इट्स लाइक उस
इस मैस्कुलिन की जो एनर्जी है इस काइंड ऑफ डिवाइडेड। उसका जो अपना खुद का ये बिलीफ सिस्टम था ना, यकीन था कि एक बार शादी हो जाए तो मैं हर हाल में निभाऊंगा, तो ये उसका बिलीफ सिस्टम यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है कि उसे अपने इस बिलीफ सिस्टम को जाने देना होगा। क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को पकड़ के रखेंगे ना, तब तक वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते। उसका अपना खुद का ये मैस्कुलिन को अंडरस्टैंड करना होगा कि उसके लिए मैरिज इम्पॉर्टेंट है, फाइन, पर अगर ये फेमिनिन एक हेल्दी फेमिनिन होती और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप होता तो वो अपना 100% देते, समझ में आता, बहुत सक्सेसफुल हो जाता रिलेशनशिप, ठीक है ना। बट कई बार चुनाव में गलती होती है, ठीक है। एंड सिर्फ मैरिज में बिलीव करना इनफ नहीं होता, पार्टनर भी ऐसे लेवल का होना चाहिए जिसके साथ आप रह सको। सो अगर आप एक मेंटली डिस्टॉर्टेड या एनर्जेटिकली डिस्टॉर्टेड पर्सन से आपकी शादी हो गई, इट्स ऑल राइट कि आप अपने आप को बदलो, अपने डिसीजन को। तो इट्स लाइक ये मैस्कुलिन ना काइंड ऑफ स्ट्रगल करे, उसने अपने खुद के साथ जो वचन, इट्स काइंड ऑफ, वाओ दिस इज डीप। ये मैस्कुलिन कह रहे हैं कि किसी और को दिया हुआ वचन तोड़ा जा सकता है, एडवाइस किया जा सकता है, ठीक है, पर खुद से किया हुआ वचन कोई कैसे तोड़े। इस मैस्कुलिन को समझना होगा कि वचन सच्चा वो होता है जो सच्चाई पर बेस्ड हो। अगर कोई धोखे से, झूठ बोल के, मुखौटा पहन के, अच्छाई का मुखौटा पहन के, अगर उन्होंने किसी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके धोखे से आपसे कोई वचन दिया है ना, उस वचन की कोई मान्यता हो नहीं होती है, ठीक है ना। वचन वो सच्चा होता है जहाँ पर दोनों लोग पूरे मन से सच्चाई के बेसिस पे एक दूसरे को प्रॉमिस दे रहे हैं और उसको निभा रहे हैं, वो ही सही वचन होता है। धोखे से लिया गया वचन मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। आई फील ये जो स्ट्रगल है ना, ये इस मैस्कुलिन को पूरी तरीके से बदल देगा। वो इस बदलाव के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है कि उसका वो हमेशा से, प्रॉब्ली बचपन से उसने जो डिसाइड किया हुआ था कि कोई अपना शादी निभाए या ना निभाए, मैं अपना शादी बहुत निभाऊंगा, एंड बिलीव्ड इन मैरिज एंड लव एंड स्टफ। तो यहाँ पर उसका बिलीव सिस्टम यहाँ पर चैलेंज हो गया है कि अब तो शादी होगी पर गलत इंसान से हुई, तो आप क्या करें, पूरी ज़िंदगी इस गलती को ढोए? क्या ये गलती इतनी बड़ी है इसको पूरी ज़िंदगी ढोना पड़ेगा, या फिर वचन हम तोड़ सकते हैं? क्या हम इस वचन को बिना अपनी नज़रों में गिरे हम तोड़ सकते हैं? आई फील कि ये मैस्कुलिन की जो अपने साथ किया हुआ ये प्रॉमिस है ना, इस चीज़ को लेकर कि ये कार्मिक फेमिनिन बड़ा इस चीज़ को अब्यूज़ करती है, फ़ायदा उठाती है इस बात का कि ये बंदा तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि ये निभाने वालों में से, ये कहीं नहीं जाएगा, मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। और इसी चक्कर में वो अब्यूज़ हो रहा है, नॉन स्टॉप अब्यूज़ हुए जा रहा है, अपना सब कुछ खो चुका है यहाँ पर, वो हैंड ओवर, काइंड ऑफ हैंड ओवर हो चुका है यहाँ पर कार्मिक फेमिनिन के पास। देखो ये सब कुछ लेकर के बैठी हुई है, छीन छान के बैठी हुई है ना। देखो क्लोजली, देखो इस कार्ड को, छीन छान के बैठी हुई है। ये मैस्कुलिन ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि ये मेरा है, वो अपना खुद के लिए अगर कुछ बिल भी किया होगा तो वो सब भी ये फेमिनिन अपने पास छीन के बैठी हुई है, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें एंड उस चीज़ को लेट गो करें। इसे बहुत इंटेंस लेवल पे उन्हें उसे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। द फैक्ट कि ये हो भी सकता है और उनके साथ हो सकता है, देयर इज ऑल्सो एक शॉकर इस मैस्कुलिन के लिए कि उसके साथ कैसे हो गया। आई फील ये मैस्कुलिन अपने यंग एज में ना बहुत श्योर थे उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कि वो बहुत समझदार हैं एंड वो समझ के अपने लिए पार्टनर चुनेंगे, बट सब कुछ उनके सोच के विपरीत हुआ है, तो इट्स अ शॉक टू दिस मैस्कुलिन। मेंटली इमोशनली इस मैस्कुलिन को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी,
या और उसे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वी हैव 2 एंड वी हैव 10, बैलेंस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सप्रेशन। इससे वो उसे रिलीज़ होने का उसको मौका मिलेगा। देयर बी डीप रियलाइजेशन कि इनफैक्ट इस मैस्कुलिन ने जितना सोचा था कि जितना वो डूबा हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा गहराई में उसको चोट लगी है। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितने डीपली वो हर्ट हो चुका है या कितना डीप डार्कनेस में वो हो चुका है इस टॉक्सिक फेमिनिन के साथ। वो जब अब यहाँ से सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है ना, तो अब जाकर के उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि इट्स वेरी हर्टफुल, कि वो एक्चुअली बहुत डीपली यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। या बट ही इज़ गोना टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ठीक है, ओके गाइस। या आप में से कुछ लोग भी आपके सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स है जो इस एनर्जी से जूझ रहे हैं। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।